बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और क्या नूर वली महसूस ज़िंदा है? ये वो सवाल है जो इस वक्त वर्ल्ड मीडिया पर चल रहा है। अगर आप AP राइटर्स या कोई भी वेबसाइट उठाकर देखें तो एक ही सवाल किया जा रहा है कि पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के नतीजे में 2 सीनियर TTP रहनुमाओं की हलाकत की इतलात हैं, लेकिन इतलात अभी आना बाकी हैं। मैंने एक रोज़ कबल ही इस बात का कहा था कि जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं वो बहुत ही टारगेटेड एक किस्म की एयर स्ट्राइक्स हैं, जिनके बाद काबुल और कंधार के अंदर 2 अहम सीनियर TTP के रहनुमाओं के TTP दहशतगर्दों के, जो मतलूब दहशतगर्द हैं पाकिस्तान को, उनकी हलाकत की इतलात हैं। और उनको वो अभी हलाक हुए या नहीं हुए, रॉयटर्स की अगर स्टोरी पढ़ें तो उनके कहने का तो ये है कि शायद वो अभी ज़िंदा हैं, और इस हवाले से उनकी डेथ की कंफर्मेशन पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से नहीं की गई है। ये हम भी कहते हैं कि हमने नहीं की है कंफर्मेशन, लेकिन जो इतलात हैं वो बहुत मुसद्दका हैं कि 2 सीनियर TTP रहनुमा TTP जो दहशतगर्द हैं, जो मतलूब दहशतगर्द हैं, वो ज़रूर इसमें हलाक हुए हैं। और उनमें नूर वली मसूद मौजूद हैं या नहीं हैं, ये बात की बात है। नूर वली मसूद को असल में बैतुल्लाह मसूद जो कि साबिक जो बानी थे TTP के, उनका जानशीन कहा जाता है। और ये वो शख्स है जो कि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दुनिया में बैनुल-अक़वामी तौर पर एक नॉमिनेटेड दहशतगर्द के तौर पर जाना जाता है। और ये हमेशा पाकिस्तान की अफवाज पर, पाकिस्तान की अवाम पर दहशतगर्दाना हमले करते रहता है। अब उसकी तरफ से एक बयान मंसूब किया जा रहा है कि उसने कहा है कि वो इस सीज़ फायर को नहीं मानता है। सीज़ फायर ख़त्म होने में चंद घंटे बाकी हैं और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इस बात का ऐलान कर चुके हैं बरमला कि ये अब अफ़गानिस्तान के कोर्ट में है बॉल कि आया वो इन दहशतगर्दाना तंजीमों और दहशतगर्द अफराद पर पाबंदी लगाते हैं, गिरफ्तारी करते हैं, या वो जंग जारी रखना चाहते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज़ फायर को आगे भी लेके जा सकते हैं। तमाम मसाइल का हल गुफ्त शनीद के ज़रिए निकाला जा सकता है। सिर्फ 48 घंटे की मोहलत सिर्फ इसलिए दी गई थी कि तालिबान ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें 48 घंटे दिए जाएँ। आज शाम 6 बजे ये 48 घंटे पूरे होने जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा? हमारे वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये भी अफ़गानिस्तान पर मुनहसर है कि वो इसमें क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान की बात मानते हैं और दहशतगर्दी के इस नेटवर्क जिसको TTP कहा जाता है, तरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको इसके लोगों को गिरफ़्तार कराने या उनको हटाने और उनकी सरहद पर आमदोरफ़्त जो है उसको बहाल उसको जो है रोकने में मदद फराहम करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये इन्हिसार उन पर है। लेकिन अब के जब जवाब दिया जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सालमियत और अपनी खुद मुख्तारी पर कोई आँच नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने इस बात की भी निशानदेही की कि माजी में हमसे बहुत सारी गलतियाँ हुई। हमारी ये गलती रही कि हमने अफ़गान बॉर्डर को खुला छोड़े रखा और यहाँ पर लोगों की आमदोरफ़्त जारी रही। माजी की बात है लेकिन जारी रही। कबायली सिस्टम के अंदर कबीले बटे हुए थे ड्यूरन लाइन के, यानी इस सरहद के दोनों तरफ अफ़गान और पाकिस्तान सरहद, जिसको गोरे ड्यूरन लाइन बना गए थी, तो ये सरहद ही। और अफ़गानी जो है हमेशा इसी सरहद को क्रॉस कर पाकिस्तान पर हमलावर होते रहे हैं। अगर इनकी तारीख देखो तो 1947 में जब पाकिस्तान बना था उसके बाद से इनकी ज़्यादातर हमदर्दियाँ हिंदुस्तान के साथ रही। पाकिस्तान पर ये हमलावर रहे, 1950 में भी हमला किया। फिर ओजरी कैंप वाला वाक़या जो है वो भी अफ़गानों के साथ भी है। और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में करते रहे हैं, लेकिन इंडिया का हमेशा ये साथ देते रहे, चाहे वो करज़ई गवर्नमेंट थी, चाहे ये तालिबान गवर्नमेंट है। अभी भी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की निशानदेही की है कि जिस वक्त हमला पाकिस्तान पर किया जा रहा था, जिस वक्त ये दहशतगर्द जो थे सरहदों को गर्म किए हुए थे मगरिब की जानिब, उस वक्त यहाँ के अबूरी हुकूमत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो मुल्ला मुत्तकी दिल्ली में बैठकर क्या कर रहे थे? तो क्या कोई साजिश थी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रची जा रही थी, जिसको पाक अफवाज ने नाकाम बनाया? उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा जो पाकिस्तान की तरफ मैली आँख से देखेगा, वो मशरक़ में हो मगरब में हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम अपना भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं और अभी हमने जवाब नहीं दिया है। ये सीज़ फायर है, किसी वक्त भी दोबारा
ये खुल सकता है। ये सिर्फ अफगान ने रिक्वेस्ट की थी कि 48 घंटे का सीज़ फायर दिया जाए, उन्हें सोचने का मौका दिया जाए, उन्हें ये मौका दिया जाए कि वो दहशतगर्दों की वो तंजीमें जो अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रही हैं और पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, उनके साथ वो बातचीत कर सकें, गुफ्तगू शुनीद कर सकें। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले रॉयटर्स की स्टोरी से तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर मौजूद TTP जो है वो किसी सूरत इस सीज़ फायर को मानने को तैयार नहीं है। कल भी इन ख्वारजी और फितना हिंदुस्तान के 40 से 50 लोगों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की। यानी ये देखें, इनकी जुर्रत देखें, एक तरफ सीज़ फायर का कह रहे हैं और दूसरी तरफ इस सीज़ फायर की पर्दे में ये लोग जो हैं सरहद क्रॉस कराते हैं किन्हें, दहशतगर्दों को, और ये दहशतगर्द जो हैं फिर पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते हैं। लेकिन नो मोर टेररिज्म, ये हमारी पाक फ़ौज का और हमारी गवर्नमेंट का नारा है और इस एक पेज पर दोनों मुश्तरका कार्रवाइयाँ करने की जो है हामी है और मुश्तरका कार्रवाइयाँ की भी जानी चाहिए। कि बहुत लंबा अरसा हो गया हमें बलूचिस्तान में लाशें उठाते हुए, बहुत लंबा अरसा हो गया हमें खैबर पख्तूनख्वा में लाशें उठाते हुए, अपने जवानों की शहादतों को लंबा अरसा हो गया बर्दाश्त करते हुए। अब ये बातें जो है नाकाबिले बर्दाश्त है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, हमारे वज़ीर आज़म ने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि अब कोई दूरंदाजी, कोई दहशतगर्दी जो है वो होती रहे और हम आँखें बंद किए रखें, कभी सुबाइयत के नाम पर, कभी मसल की बुनियादों पर, कभी हम कबायली बुनियादों पर। अब ये आँखें बंद नहीं होंगी। किसी मसला, किसी कबीले, किसी सूबे, किसी जगह का कोई भी शख्स अगर दहशतगर्दी की सहूलतकारी में मुलव्वस हुआ, मारा जाएगा। और अफ़गान्स को अब समझ जाना चाहिए कि अफ़गानिस्तान में उसी वक्त अमन रह सकता है जब वो पाकिस्तान में अमन देखना चाहें। वहाँ इसी सूरत में खुशहाली आ सकती है जब वो अपने अंदर मौजूद दहशतगर्दों को बाहर निकालें। दहशतगर्दी का बढ़ावा देकर कभी खुशहाली हासिल नहीं की जा सकती है और ना खुशहाली हासिल की जा सकेगी, क्योंकि अफ़गान जो है उनकी ट्रेड का वाहिद रास्ता सिर्फ पाकिस्तान है और पाकिस्तान से अगर ट्रेड बंद होती है तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है मासवा एक दहशतगर्दी के वो दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट कर सकें। ईरान ने तो पाबंदियाँ लगा दी, बॉर्डर सील कर दिया। पाकिस्तान ने भी काफ़ी हद तक इसमें इस दौरे हुकूमत के अंदर इस फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर की ज़ेरे जो है इंतज़ाम बहुत सारे बॉर्डर को बार लगा कर सील किया है। लेकिन एक लंबा बॉर्डर है, इसको सील करते करते काफ़ी अर्सा गुजरेगा। लेकिन जिस तरह हमने मशरिक़ में भारत के बॉर्डर को मेंटेन किया हुआ है और सिर्फ चंद रास्ते हैं जहाँ से दाखिला और अंदर दाखिल हुआ जा सकता है और वहाँ से बाहर जाया जा सकता है और यहाँ से तजारती माल भी अंदर बाहर हो सकता है। इसी तरह से अब अफ़गानिस्तान के साथ भी बॉर्डर के साथ साथ बार लगाना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो कोई मौका ज़ाया नहीं करते हैं। अब भी देखें 48 घंटे का सीज़ फायर तालिबान ने मांगा, लेकिन TTP के लोगों ने और फितना हिंदुस्तान फितना ख़वारिज के लोगों ने दोबारा दूरअंदाजी की कोशिश की। 40 से 50 मारे गए, कुछ ज़ख्मी हैं जो कि सरहद पर पड़े हैं। पाकिस्तान मुसलसल इनकी निगरानी कर रहा है और जो हमारी थर्मल टेक्नोलॉजी है उससे हमें साफ नज़र आ रहा होता है कि कौन कहाँ से मूव कर रहा है। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब आप पहाड़ों में छुप कर आ नहीं सकेंगे, आपको जहाँ देखा गया वहाँ मार दिया जाएगा। नूर वली मकसूद ज़िंदा हैं या मर चुके, इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। वो मरेंगे तो कोई दूसरा आ जाएगा। हमें इन सब को ख़त्म करना है उस वक़्त तक जब तक ये पाकिस्तान की सालमियत का हलफ ना दें और ये ना कहें कि वो दहशतगर्दी से तौबा कर रहे हैं। इनकी तौबा हमने करानी ही करानी है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।